नवरात्रि कन्या पूजन के समय कन्याओं को गलती से भी ना खिलाएं तीन चीज, माँ दुर्गा हो जाएगी नाराज। 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है नवरात्रि की शुरुआत, दिनांक है और इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। और इसी के साथ शारदीय नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन आखिरी 2 दिनों में अष्टमी और नवमी आती है। इस दिन लोग व्रत खोलते हैं और इस दिन कन्या पूजन होता है। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी के स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को महाअष्टमी भी कहते हैं। महागौरी की पूजा करने से ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अष्टमी के दिन कन्या पूजन के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपसे महागौरी नाराज हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी दुर्गा माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, अष्टमी तिथि। कलवती नाम की यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार के अष्टमी सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती इस तिथि की दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। नंबर 2, अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। हालांकि माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए ली के रूप में चढ़ता है। नंबर 3, यदि अष्टमी को पारायण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर पूजा, कीर्तन, नित्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। और माता को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ अर्पित करें। नंबर 4, देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। नंबर 5, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी पर रात 12 बजते ही व्रत प्राण कर लेते हैं, जो कि गलत है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा शताब्दी का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। नवमी के दिन लौकी खाने की मनाही होती है। अगर नवमी गुरुवार को हो तो इस दिन केले और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णक रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। नंबर 7, माँ भगवती का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की क्षत्रिय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का समापन होता है तथा अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। नंबर 8, अष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है।
महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। नंबर 9, जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज कराया जाता है। अष्टमी और 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। अष्टमी पर पारण करके उद्यापन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अष्टमी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, शनि मुक्त के लिए करें पूजा। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती है। नंबर 2, संधि पूजा। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा तो अब बंद हो गई है और उसकी जगह भूरा कद्दू या लौकी को केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं, जिससे माता गौरी के साथ काटा जाता है। कई जगह पर ही माता सिद्धिदात्री भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन संध्या काल में 108 दीपक जलाने से जीवन में छाया अंधकार मिट जाता है। नंबर 3, पीपल के पत्ते। अष्टमी के दिन पीपल के 11 पत्ते लें, उन पर राम नाम लिखें, पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और पूरा वर्ष अच्छा बीतता है। नंबर 4, धन समृद्धि हेतु कहते हैं स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर तथा माँ दुर्गा को अर्पित करें। नंबर 5, मनोकामना पूर्ति हेतु नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए लाल रंग के कंबल पर बैठना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं इन उपायों को करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। नंबर 1, जीवन के संकट दूर होंगे। नंबर 2, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नंबर 3, सभी प्रकार के रोग दूर होंगे। नंबर 4, मानसिक तनाव कम होगा। नंबर 5, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नंबर 6, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। नंबर 7, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नंबर 8, नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। आइए जानें महागौरी की पूजा कैसे करें। अष्टमी पर माता दुर्गा के गौरी रूप की पूजा होती है। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गौरी श्वेत है, इसलिए वे माँ गौरी कहलाती हैं। देवी मंदिर में लाल रंग का ध्वज, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। अष्टमी के दिन माता यदि सुहागन महिलाओं माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करें तो उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछियाँ, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। जय माता की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।